शिकारी की आंख में फुलिंगा पड़ा, उसकी आंख खराब हो गई, निशाना चूका, शेर भी ढेर हो गया, उसके लिए रास्ता खुल गया और उसने दौड़ लगाई और आगे बढ़ी। इतने में जोरदार मेघ वर्षा, पानी वर्षा और जंगल की आग भी बुझ गई। हिम्मत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। हिम्मत मत हारिए सज्जनों। संसार में भी बात बहुत जरूरी है और मोक्ष मार्ग में भी बहुत जरूरी है। मुनि और त्यागियों के मार्ग में भी बड़ा दृढ़ रहना पड़ता है। भूख की बाधा है, प्यास की बाधा है, विहार की बाधा है, कभी कदाचित अपमान और अपवाद की बाधा है, किसी तरह के उपसर्ग परिचय आ गए तो भी धैर्य से सहन करो। और आत्मज्ञानी होने के कारण से मुनिराज तो सब सहन कर जाते हैं। कैसे? मैं देह नहीं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, मैं ज्ञान घन आत्मा हूं और जहां मैं हूं मुझे इस लायक कर्तव्य करना पड़ता है, बाकी मैं करता धरता नहीं हूं। जानन स्वभाव वाला चैतन्य भगवान आत्मा। क्या करेंगे आप? आज अपन उसको कुत्ता ही समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन से जीव का ही भाव बिगड़ गया। अब अवधि ज्ञान मुनि हो तो बता दें कि ये कोई कौन था, कि किस समाज से था, कि किस मंदिर से जुड़ा हुआ था ये जीव ने, और क्या गलती की और क्या कारण से त्रिंच पर्याय हो गई। और आज रुचि तो उसी टाइप की थोड़ी थोड़ी है, लेकिन कुत्ता बोल के सब उसको मार के भगाते हैं। चेष्टा वो इंसान की तरह भी करता है कि चुपचाप बैठता है, कोने में बैठता है, काटता नहीं है, लेकिन फिर भी कुत्ता को तो कुत्ता ही समझा जाएगा। और फिर जिन्हें थोड़ा सा आत्मा का या जीव का या पुनर्जन्म का विश्वास है, वो तो एक बार दया करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, छू लिया कोई बात नहीं। और जिन्हें इस बात का भरोसा नहीं हो तो बुरी तरह से बेतहाशा मारते हैं कि चाहे उसका हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, चाहे कुछ भी हो। ऐसा विचित्र है ये संसार। और आज इस युग में नहीं है ऐसे मुनि कि जो कहें कि भाई इस जीव का ये पिछला जन्म है, तुम्हारा ये पिछला जन्म है, तुम्हें जो उदय आया है वो इन कारणों से आया है। जिन वाणी के बल पर हम जो कुछ समझ पा रहे हैं ज्ञानी, इस पर ही श्रद्धा रखो, इसके बलबूते भी हमारा बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। आत्मार्थी सज्जनों, कभी अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को भी देखो। केवल पर्याय दृष्टि मत बनाओ। कभी युवावस्था है, कभी वृद्धावस्था है, कभी भी बीमारी है, कभी स्वास्थ्य है। जो लोग अपने शरीर पर ज्यादा अकड़ते थे, उनके शरीर भी एक दिन धूल मिट्टी में मिल जाते हैं। जो अपनी जवानी पर इतराते थे, बुढ़ापे में उनके भी हाल देख लो। ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करो। किस चीज को लेके हम अकड़ते हैं, किस चीज को लेके हम झगड़ा करते हैं, किस चीज बात को लेके हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, रखा क्या है इसमें? कोई बेटा बन के आ गया, उसको बेटा ही मत समझो। बेटा तो समझो कि एक जीव आया है, कोई बेटा बन के, बेटी बन के, लेकिन उसको एक आत्मा भी समझो। कोई बहू बन के आ गया, उसको केवल बहू मत समझो, बहू के साथ बेटी भी समझो, और बेटी नहीं, उसको भी भगवान आत्मा, चैतन्य आत्मा। कभी कभी किसी कर्मों के विपाक ऐसे होते हैं किसी किसी के कि समझता हुआ भी नहीं समझ पाता है, सावधान होना चाहे तो भी नहीं हो पाता है। ऐसे में कोई सही निमित्त और सही सहयोगी मिल जाए तो उसका जीवन भी बदल जाता है। आत्मा को कैसे देखो, कैसे विचार करना चाहिए। कभी
जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नेदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्ध नयम व्यानाहि। कोई भाग्यवान ज्ञानी आत्मा को कैसे देखता है, कैसे पकड़ता है? आप सब स्वयं आत्मा हैं, चैतन्य आत्मा। ये देह का आवरण हमने ओढ़ रखा है और इस मिट्टी के ऊपर और मिट्टी लपेट रखी है। बोलो, वो जो ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार करते हैं या जो अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी के ऊपर मिट्टी तो लगाते हैं ना। अमुक साइड होना, अमुक रंग होना, अमुक रंग से आंखें रंगेंगे, अमुक रंग से गाल रंगेंगे, अमुक रंग से होता कि नहीं होता? वो क्या है साहब? किसी तरह का मैटर मटेरियल पुद्गल, रंग बिरंगा सभी तो है ना रंग रोगन। वो दीवार पर पोतो कि अपने शरीर पर पोतो। नहीं, थोड़ा उसको संस्कारित कर दिया जाएगा, थोड़ा इस लायक बना दिया जाएगा कि इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। बाकी तकलीफ तो होती है, खुजली चलने लग जाएगी, धब्बे पड़ जाएंगे, चमड़ी सिकुड़ जाएगी, चमड़ी मर जाएगी, फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि कंपनियों को तो अपने माल बेचने से मतलब है। और चले थे गोरे करने के लिए और हो गए सफेद दाग। लेकिन हुआ तो यही ना कि रचना किस चीज की है? जड़ की तो रचना है, पुद्गल की तो रचना है देह, जो कि आज इसमें आत्मा विराजमान है और इसकी बड़ी कीमत होती है। इसमें भी कोई बड़ा प्रतिष्ठा पा लिया, पद पा लिया, तो उसकी और कीमत बढ़ जाती है। कोई अगर रत्नत्रयधारी मुनिराज है तो फिर तो 3 लोक के राजे महाराजे भी उन्हें वंदन करते हैं। अब यहां जो वंदन किया जा रहा है वो संसार संबंधी नहीं है, वो वेद विज्ञानी मुनिराज को वंदन है, मोक्ष मार्ग के लिए वंदन है। कम समझने वाले लोग केवल मुद्रा देख करके नमस्कार करते कि हाँ कोई संत तो हैं, साधु तो हैं, वंदन हो। और वेद विज्ञानी आत्मज्ञानी वंदन इसलिए करता है कि जैसी इनकी दशा हुई वैसी शुद्ध दशा मेरी भी प्रकट हो, ऐसी निर्लिप्त, निर्व्यसन, निर्वासना, ऐसी दशा मेरी भी, विकारों से रहे, विभाव से रहे। यानी भोगों के भिखारी मत बनिए, भोगों के भिखारी मत बनिए, साधना के साधक बनिए। क्योंकि भोगों में तो कितने जन्म गए, कितने जीवन गए और चले जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। क्षण भर का मजा, जन्म जन्म की सजा। ये तो होता ही है ना, हैं? कोई समाज में, गांव में एक आध ऐसा दुष्ट होता है कि भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, उसने क्षण भर के मजे के लिए ऐसा कर्म किया और पुलिस के हत्थे चढ़ा और जिंदगी भर की सजा। इसको ही अपन इस तरह से समझें कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो आश्रव बंद कर रहे हैं, वो आश्रव बंद कहीं ना कहीं हमको कितनी स्थिति लेकर के बंध रहे हैं। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी सागर की कल्पना कर सकते हो आप? हम ये नहीं कह सकते कि अरबों खरबों वर्ष, उसमें वर्षों की गिनती ही नहीं है। कब पूरा होगा काल एक सागर का? बस ये जरूर है कि पूरा होगा, लेकिन कितने होंगे वो हमारे आपके द्वारा गिना नहीं जा सकता। असंख्य वर्ष। एक समय में तीव्र मोह का आश्रय बंद हो, मिथ्यात्व का आश्रय बंद हो, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ जाएगी। और इतने काल तक संभव है कि ये जीव मोह में पड़ा रहे। और मोह का मतलब है कि बेहोशी। जैसे एक शराबी शराब पी करके, मोह महामत पियो अनादि, जैसे एक शराबी शराब पी लेता है तो माँ को माँ नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, रिश्तों को रिश्ता नहीं समझता, अपने को अपना सही समझता, पराये को परा नहीं समझता, और जो भी आता है वो होता है कि नहीं? जब चढ़ जाती है ना मोही, ऐसे मोह वाले की दशा है कि उससे फिर तत्व नहीं सूझता, धर्म ध्यान नहीं सूझता, मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, उसे तो किसी न किसी तरह से चढ़ी हुई है और बस पर पदार्थों में एकत्व करता है। जो अपने होना नहीं है
उन्हें अपना मानता है। कितनी भी भाग दौड़ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, पुद्गल का एक अणु भी तेरा होने वाला नहीं है। कितनी भी एकाग्रता से व्यापार कर, कितनी बड़ी कैपिटल खड़ी कर ले, कितनी बड़ी निराशा के लिए नहीं हमें कह रहा है कि आप निराश हो जाओ और सब छोड़ो, ऐसे नहीं। कई बार तो गृहस्थी भी सम्यक दृष्टि होने के बाद भी सब कर्म कर सकता है, और जिस बेस में है, जिस देश में है, उस लायक कर सकता है। लेकिन समझ तो होना ही चाहिए कि जितना तुम दौड़ रहे हो इस सब के पीछे, उसका एक अणु समझ में आता। सबसे छोटी इकाई का नाम ले लेते हैं कि अणु। अब यूं कहें कि 100 ग्राम 50 ग्राम तो समझ में भी आता है, लेकिन सीधे ही बोलते हैं कि भाई 50-100 ग्राम तो बड़ी चीज हो गई। एक अणु भी किसी के साथ जाता नहीं है, और जाता है ना शुभ अशुभ कर्म, तो वो भी संसार परिभ्रमण का ही तो कारण है। इसलिए आत्मशुद्धि पर जोर दिया गया। तो आत्मज्ञानी कैसे देखता है आत्मा को? जो पश्यति अपाणम अबद्ध अपुट्ठम अनन्यम नियदम सो पश्यति अपाणम। जो पश्यति अपाणम, कैसे देखता है आत्मा को? इतना गहराई से कोई देखता है? कभी आप इस तरह की बात सुन भी पाते हो? ये तो कुछ ना कुछ हमारे प्रति आपका मोह बोलो या अपनापन बोलो कि ऐसे घंटे भर बैठे रहे तो पुतले की तरह। अब समझ में कितना आ रहा है वो आप जानो और महावीर भगवान जाने। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संसारी से किया गया मोह संसार बढ़ाएगा, और सन्यासी से किया गया मोह मोक्ष तक पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं ये काम आएगा। ये जो बीज एक बार पड़ गए ना, तो कभी ना कभी और कहीं विदेश क्षेत्र पहुंच गया ये जीव, स्वर्ग में पहुंच गया, अगले भाव में कि नहीं वितरागी मुनि का सानिध्य हुआ, तो ये बीज वापिस तुरंत ध्यान में आता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा भूत भविष्य को जान सकता है। अब हमारा क्षयोपशम उतना नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा भूत तो जान सकते हैं कि नहीं? बोलो। 2015 का चतुर्मास हुआ था प्रतापगढ़ में, बराबर हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक। एक भूत को जाना कि नहीं जाना आपने? भूतकाल को जान लिया। अच्छा, चतुर्मास कलश किसने लिया था? अमुक श्रावक ने लिया था, डोटिया जी ने लिया था, मान लो। ठीक। कौन से मंदिर में जिनालय में रत्न प्रतिमा विराजमान हुई थी और पंच कल्याणक हुआ था? ठीक, पंच कल्याणक हुआ था। अभी भूतकाल का आपको ज्ञान है, भविष्य का भी ज्ञान हो सकता है। बोलो 4 बजे क्या होने वाला है? बोलो कल क्या होने वाला है? परसों क्या होने वाला है? 5 अप्रैल को क्या होने वाला है? आदिनाथ जयंती आएगी, सब मनाएंगे। 25 अप्रैल को क्या होने वाला है? महावीर जयंती आएगी, सब मनाएंगे। तो कितना आप लोगों को भविष्य का भी ज्ञान है। अब ये हमारा जो ज्ञान है अनुमान वगैरह के द्वारा हम किसी सिस्टम से इसको बिठाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ ऐसा, और हम इसमें भूलते भी बहुत हैं। लेकिन अगर ये ज्ञान प्योर हो गया, सारी अशुद्धियां इसकी हट गई, तो ये सचमुच भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ जानता है, जान सकता है। और ऐसे शुद्ध स्वभाव की दृष्टि जो करता है कि मेरा ऐसा प्योर स्वभाव है जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ऐसा मेरा चैतन्य घन आत्मा है। आप सबके लिए बोल रहे हैं वाओ, ऐसी कल्पना कौन कर रहा है? बोलो, ऐसे तत्व को कौन समझ रहा है? सौभाग्य है आप विराजे हैं और मुनिराज के वचन थोड़े कुछ समझ में आ रहे। आप कहोगे इससे लाभ क्या है, इससे हमें बाजार में क्या फायदा होगा? यूं बाजार में सीधा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इतना फायदा जरूर होगा कि जो आकुलता व्याकुलता होती है बहुत ज्यादा, उसमें कमी आएगी। कि ठीक है, जो योग्यता है, जो काल की योग्यता है, जो समय की योग्यता है, जो मेरे भाग्य में है, उससे कुछ कम ज्यादा होता नहीं है। इससे ये जरूर होगा कि आकुलता मिटेगी, इस टाइप से दुख कम होगा, मिटेगा। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, बाकी जो होना है सो होना है।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी कर्तव्य दृष्टि से कार्य करता है। सज्जनों, जो पश्यति अपाणम अबद्ध, बिल्कुल शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की बात हो गई, शुद्ध दृष्टि की बात हो गई। कैसे देखना आत्मा को? अबद्ध, मेरा आत्मा बंधा हुआ नहीं है। अब कोई कह सकता है तो ये तो झूठी बात है, हम तो सब बंधे हुए हैं, कर्म से बंधे हुए हैं और ऊपर से शर्ट से बुशर्ट से नाड़े से बंधे हुए हैं। लेकिन ये स्वभाव है क्या? स्वभाव तो नहीं है। अगर स्वभाव होता तो सिद्ध भी ऐसे बंधे होना चाहिए, लेकिन उन्हें स्वभाव पा लिया। इसका मतलब है कि हमारा नेचर वो नहीं है जो हम मान के बैठे। कम से कम हम अपनी नेचुरल कंडीशन पर तो ध्यान दें कि अबद्ध और अप्रष्ट, हम किसी से छुए हुए नहीं है। पुद्गल हमारे ऊपर कर्मों का पिंड लगा है, कर्म से आत्मा एक में खो रहा है, फिर भी आत्मा कर्म नहीं हो जाएगा और कर्म आत्मा नहीं। आप कितने ही मीठे रसगुल्ले खाओ, लेकिन वो रसगुल्ले पेट में जाकर के आत्मा तो नहीं बन जाएंगे। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? बोलो। कई लोगों को होता है बहुत चस्का, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बाजार का खाएंगे, इसका खाएंगे, उसका खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, अशुद्ध खाएंगे। कब तक? जब तक इस तरह का अंधापन है उसको। और जब उसकी आंख खुलती है कि आखिर पेट ही तो भरना है, आखिर जीवन ही तो चलाना है, तो क्यों नहीं घर का और शुद्ध ठीक ठाक खाया जाए, एक बार दो बार ही खाया जाए, कम से कम उतना तो संयम पलेगा। उसका जीव का जीतना ऐसे हो जाता है आसानी से फिर कि जीव को ज्यादा चंचल नहीं बनाना है, अपने उपयोग को ज्यादा मैला नहीं करना है। पेट में जाने के बाद घाटी उतरे माटी, ये घाटी, यहां से गया, यहां घाटी पड़ी और घाटी उतरे। ऐसे में कम से कम, और इस बेस पर ना छोटे मोटे नियम बहुत आसानी से पल जाते हैं कि हम घर का ही खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, एक बार खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, गलत आदमी के हाथ का नहीं खाएंगे, गलत चीज नहीं खाएंगे। वो अपने आप निभ जाता है। क्यों? एक चीज का बोध हो गया कि जीवन चलाने के लिए खाना है, थोड़ा सा धर्म ध्यान बना रहे, थोड़ा सा संयम बना रहे, तो रात में खाना ही थोड़ी ना जरूरी है। और वो खुद अपने को हैंडल कर लेता है, और नियम ले तो भी पाल लेता और ना भी ले तो समझ के बल पर उसका चलता जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि ज्ञान होता है तो त्याग हो जाता है, उसका यही मीनिंग है।